हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एसएससी सीजीएल क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस, सिलेबस, एज लिमिट, पोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सैलरी। सैलरी बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले जानो एसएससी क्या होता है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और वेरियस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम करवाती है, जैसे सीजीएल, सीपीओ, जेई, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस और जीडी। देखो सीजीएल और सीपीओ के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंपलसरी है, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो आप। उसके अलावा जी एसएससी जेई के लिए इंजीनियर होना आपका ज़रूरी है, ठीक है। क्या ज़रूरी है? इंजीनियर होना ज़रूरी है। उसके अलावा सीएचएसएल और स्टेनो के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है और एमटीएस और जीडी के लिए 10th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एसएससी सीजीएल की बात करना तो इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखो टीयर 1 होता है और टीयर 2 होता है। टीयर 1 कैसा होता है तो क्वालिफाई इन नेचर होता है, मतलब इसको क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी होता है। इसको जैसे ही आप क्वालिफाई करोगे आप पहुंच जाओगे कहाँ, टीयर 2 में, ठीक है। टीयर 2 के मार्क्स फाइनल में, टीयर 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में बिल्कुल नहीं जुड़ते, सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। टीयर 1 के पैटर्न की बात करें, देखो इसमें जीएस, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, ठीक है। सभी के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, मतलब 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 200 मार्क्स का पेपर रहता है। -1/2 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, या फिर बोल सकते हो आप 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहती है। कितने मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती? 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1 घंटा मिलेगा आपको, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। टीयर 2 की बात करें, देखो टीयर 2 में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होते हैं। पेपर 2 और पेपर 3 की बात अपन बाद में करेंगे। पेपर 1 के अंदर होता है सेशन 1, जो 2 घंटे 15 मिनट तक चलेगा। आपको टोटल 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। वो भी किस किस प्रकार से मिलेंगे? पहला 1 घंटा मिलेगा जिसमें आपको मैथ सॉल्व करना है और रीजनिंग सॉल्व करना है। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, -1 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब टोटल 180 नंबर। इसे 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। 1 घंटा जैसे ही ख़त्म होगा आपका सेक्शन 2 अपने आप चालू हो जाएगा। सेक्शन 1 अब इसके क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैथ और रीजनिंग के आपस में क्वेश्चन आप आगे पीछे सॉल्व कर सकते हो। 1 घंटे के अंदर कुछ भी, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट हुआ, ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, सेक्शन 2 चालू हो जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश और जीएस दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने कितने? 45 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के, टोटल 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, -1 की नेगेटिव मार्किंग, टोटल 210 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। ये जैसे ही दूसरा घंटा पूरा होगा, 1 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटा यहाँ होगा, अब आपका कंप्यूटर का सेक्शन चालू हो जाएगा, जिसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, -1 नेगेटिव मार्किंग, टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन। और ये कंप्यूटर कैसा होगा? तो कंप्यूटर होगा क्वालिफाई करने का, मतलब इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर इसको क्वालिफाई कर लिया तो बाकी आपकी मेरिट लिस्ट कहाँ से बनेगी? इन दोनों सेक्शन से, जो टोटल मिला के कितने नंबर हो रहे हैं? 390 नंबर। मतलब आपकी फाइनल मेरिट, फाइनल सिलेक्शन और पोस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिपेंड करेगी? 180 इसके और 210 इसके, टोटल 390 नंबर पर डिपेंड करेगी। उसके अलावा जैसे ही 2 घंटे 15 मिनट कंप्लीट हुए, आपको कुछ देर का रेस्ट दिया जाएगा। कुछ रेस्ट के बाद आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। ये भी कैसा होता है? तो ये भी क्वालिफाई करना होता है आपको। ये दोनों क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके अलावा पेपर 2 होता है, किसके लिए? जीएसओ के लिए। अगर आपको जीएसओ की पोस्ट चाहिए, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसकी पोस्ट चाहिए तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 घंटे आपको मिलेंगे। और अगर आपको पेपर 3 मतलब कि AAO की पोस्ट चाहिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसकी पोस्ट चाहिए तो भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे,
एक क्वेश्चन 2 नंबर का 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर 3 इसके लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इन दोनों पोस्ट के अलावा और कोई पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पेपर 1 देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पेपर 2 किसके लिए, JSO के लिए, पेपर 3 किसके लिए, EO के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं। देखो भैया, जनरल, OBC और EWS तीनों को 100 रुपये देने पड़ेंगे। उसके अलावा बचे जो भी SC ST PWD ESM और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट कोई कैटेगरी का हो, आपको कोई भी फीस नहीं देनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं भैया। सबसे पहले सिलेबस है मैथ का। मैथ में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अरिथमेटिक, इसमें क्या क्या आ जाता है, परसेंटेज, रेशो, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सभी मैथ का पार्ट है। और ये सिलेबस आप हमारे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो 10 जुलाई 2023 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फ़ीस कितनी है, 499 रुपये। 2 साल की वैलिडिटी है। क्लासेस लाइव रहेंगी और लाइव क्लास अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। बाइलिंगुअल होंगी क्लासेस, PDF भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इमोशन नाम का ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा GS के सिलेबस की बात करें तो देखो, GS में सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी, ये सभी पार्ट रहेगा किसका, GS का, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो देखो, इसमें कॉम्प्रहेंशन ऊपर ही दे रखा है, मतलब कॉम्प्रहेंस का वेटेज अच्छा खासा रहेगा। उसके अलावा वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, वॉइस, EDM, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लोज टेस्ट, ये सभी पार्ट रहेगा किसका, इंग्लिश का। रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो देखो, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, जिसमें एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। उसके अलावा फिगर क्लासिफिकेशन, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, वेन डायग्राम, ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंट, ये सभी पार्ट रहेगा किसका, रीजनिंग का। इसके अलावा कंप्यूटर की सिलेबस की बात करें, देखो कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, इंटरनेट के साथ वर्किंग और बेसिक नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी, ये सभी कंप्यूटर का रहेगा। कंप्यूटर कैसा है, क्वालिफायर, ठीक है, ठीक है, तो इसको करना कंपलसरी है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पेपर 2 का सिलेबस ये रहा। अगर आपको पेपर 2 देना है तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। ये भी पेपर 2 का ही सिलेबस है। ये पेपर 3 का सिलेबस हो जाएगा, ये भी पेपर 3 का सिलेबस, ये भी पेपर 3 का सिलेबस, ठीक है। ये आ गए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पे स्केल। तो देखो, इसमें पे लेवल 8, 7, 6, 5, 4, ये 5 प्रकार का पे स्केल रहता है, ठीक है। पे स्केल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको बेसिक पे दिया जाएगा कितना, 47,600। इसमें बेसिक पे कम हो जाएगा, बेसिक पे यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यह कम हो जाएगा। और बेसिक पे ही डिपेंड करता है क्या, HRA का मतलब आपका हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप X सिटी में हो 24% मिलेगा, Y सिटी में होगा 16% और Z सिटी में हो तो 8%। ये X, Y और Z सिटीज़ कहाँ पे मिलेंगी, तो अगर आपको देखना है तो आप गूगल करके देख लेना, X सिटीज़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी हैं, Y सिटीज़ कौन सी हैं और Z सिटीज़ कौन सी हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये परसेंटेज निकालेंगे तो ये सभी आ जाएगा। उसके अलावा आपको DA मिलेगा 17%, ये सबको मिलेगा 17%। किस पे 17% रहता है, तो ये इसी पे रहता है, बेसिक पे पे, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस मिलता है 3600, ठीक है। और किसी का अगर जैसे कम आता है तो मिनिमम आपको 1800 मिलेगा, ठीक है, 1800 से कम नहीं मिलेगा। मतलब आपकी इन हैंड सैलरी क्या हो जाएगी, ये इन हैंड सैलरी हो जाएगी। अगर आप X सिटी में हो तो ये, Y सिटी में हो तो ये, Z सिटी में हो तो ये। अगर पे लेवल 8 की जॉब है तो ये आपकी इन हैंड सैलरी, अगर पे लेवल 7 की जॉब है तो ये आपकी इन हैंड सैलरी, पे लेवल 6 की जॉब है तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी और ये ग्रॉस सैलरी। पे लेवल 7, 8 क्या है ये अभी अपन समझेंगे। जैसे ये देखो, पे लेवल 8 की जॉब क्या है, AAO की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, जिसकी एज लिमिट क्या है, 18 से 30 साल।
और इसके लिए आपको पेपर 3 देना कंपलसरी है। ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 70,000 से 63,000 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पे लेवल 7 की जॉब की बात करें, देखो ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे IB में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, एक्सटर्नल अफेयर में। ठीक है, ये सभी डिपार्टमेंट सबकी देखो एज लिमिट दे रखी है यहाँ 20 से 30 साल, 18 से 30 साल, 20 से 30 साल इन तीनों के लिए, 18 से 30 साल, 18 से 30 साल। ठीक है, पे लेवल 7 की जॉब है, मतलब आपकी सैलरी कितनी रहेगी, ये आपकी सैलरी रहेगी, सिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये भी पे लेवल 7 की जॉब क्या है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज में, प्रिवेंटिव ऑफिसर में और एग्जामिनर में। दोनों की एज लिमिट कितनी है, 18 से 30 साल। उसके अलावा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसकी एज लिमिट कितनी है, 18 से 30 साल। ये भी पे लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर कहाँ पे, CBI में, इंस्पेक्टर कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, और इंस्पेक्टर कहाँ पे, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। CBI में आपकी एज रहेगी 20 से 30 साल और बाकी दोनों में 18 से 30 साल। पे लेवल 7 की जॉब है, मतलब सैलरी कितनी बनेगी आपकी, ये आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, जिस भी सिटी में रहोगे उसके हिसाब से सैलरी रहेगी आपकी। पे लेवल 6 की जॉब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर NIA में, सब इंस्पेक्टर NCB में, और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर मतलब JSO के लिए पेपर 2 देना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो इन सभी की एज लिमिट 18 से 30 साल, JSO के लिए 18 से 32 साल। पे लेवल 6 की बात हो रही है, पे लेवल 6 मतलब आपकी सैलरी ये रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा पे लेवल 5 में ऑडिटर और अकाउंटेंट रह जाता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में रहता है। सबकी एज लिमिट 18 से 27 साल। और सैलरी की बात करें तो देखो सैलरी आपकी 44,000 से 38,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, उसके अलावा पे लेवल 4 की बात करें तो देखो इसमें पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल। उसके अलावा अपर डिवीज़न क्लर्क 18 से 27 साल। ठीक है, और ये टैक्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहाँ पे, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। ठीक है, जिसकी सबकी एज लिमिट क्या है, 18 से 27 साल ही है। पे स्केल 4 है, 4 में आपकी सैलरी रहेगी 39,000 से 33,000 के बीच में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कुछ एज रिलैक्सेशन है, आप अगर किसी कैटेगरी में आते हो तो देख लीजिए। ठीक है, ये सबके लिए एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ के मैथ की तैयारी करना चाहते हैं 10 जुलाई से बैच आ रहा है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।